अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में एक युवा द्वारा अपनी किशोरावस्था में ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए उस समय आग्रह किया था एवं उसी समय पर सिंध प्रांत के नागरिकों में स्वावलंबन का भाव जगाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा था। उस युवा का नाम था अमर शहीद श्री हेमू कालानी। उन्हें केवल 19 वर्ष की अल्पायु में ही बर्बर अंग्रेज सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। जब श्री हेमू कालानी की आयु मात्र 7 वर्ष की थी, तब इस अल्पायु में भारत माता का तिरंगा लेकर अपने मित्रों के साथ अंग्रेजों की बस्ती में जाकर निर्भीक होकर भारत माता को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने की दृष्टि से जिन सभाओं का आयोजन किया जाता था, उन सभाओं की व्यवस्था का पूरा भार श्री हेमू कालानी अपने ऊपर ले लेते थे। श्री हेमू कालानी इन कार्यों के अलावा अपनी पढ़ाई लिखाई में भी पूरा ध्यान लगाते थे और वो एक अच्छा तैराक और एक अच्छा धावक बनने का प्रयास कर रहे थे। तैराकी की कई प्रतियोगिताओं में तो वे पुरस्कृत भी हुए थे। बचपन से ही श्री हेमू कालानी एक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। अमर शहीद श्री हेमू कालानी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में सखर जिले में 23 मार्च 1923 को हुआ था। आपके पिताश्री का नाम श्री पेसूमल जी कालानी एवं माताश्री का नाम श्रीमती जेठीबाई कालानी था। आपने देश के लिए अपने पूरा जीवन का ही बलिदान कर दिया। दरअसल वर्ष 1942 में पूरे भारतवर्ष में जब एक साथ आजादी के लिए लहर उठी, तो सिंध प्रांत की जनता ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियों में सिंध प्रांत में बहुत तेजी आई। श्री हेमू कालानी भी अन्य कई नवयुवकों के साथ इस आंदोलन से जुड़ गए थे और उन्होंने इस दौर में सिंधवासियों में जोश और स्वाभिमान का संचार कर दिया था। चूंकि श्री हेमू कालानी अपने बचपन काल से ही सिंध प्रांत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संपर्क में रहे थे, अतः एक बार वर्ष 1942 में उन्हें अपने साथियों के माध्यम से यह गुप्त जानकारी मिली कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्र आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से 23 अक्टूबर 1942 की रात्रि में अंग्रेजी सेना हथियारों एवं बारूद से भरी रेलगाड़ी में सवार होकर सिंध प्रांत के रोहड़ी शहर से होकर सखर शहर से गुजरती हुई बलूचिस्तान के क्वेटा शहर की ओर जाएगी। प्राप्त हुई इस गुप्त सूचना के आधार पर श्री हेमू कालानी ने अपने साथियों के साथ इकट्ठा होकर आनन फानन में एक योजना बनाई, जिसके अनुसार इस रेलगाड़ी को रेल के पटरियों को नुकसान करके इस रेलगाड़ी को गिराया जाए ताकि अंग्रेजी सेना का भारी नुकसान किया जा सके। बस फिर क्या था, रात्रि काल में अत्यंत गुपचुप तरीके से कुछ साथी मिलकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचाने का निर्णय लिया गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने रिंच और हथौड़े की सहायता से रेल की पटरियों की फिश प्लेटों को उखाड़ने का कार्य प्रारंभ किया, परंतु पास ही पुलिस की एक टुकड़ी पहरा दे रही थी। उन्होंने रेल की पटरियों पर किए जा रहे प्रहार की आवाजें सुन ली और वे तुरंत वहां पहुंच गए, जिस स्थान पर श्री हेमू कालानी अपने साथियों के साथ रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। पुलिस को आते देख
श्री हेमू कालाणी के 2 साथी तो भाग खड़े हुए, परंतु श्री हेमू कालाणी पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। श्री हेमू कालाणी पर कोर्ट में केस चलाया गया और इस कोर्ट में जब भी उनसे पूछा गया कि उनके साथ और उनके कौन से साथी थे, तो उन्होंने कोर्ट में जवाब दिया कि मेरे साथी तो केवल ये रिंच और हथौड़ा ही थे और कोई नहीं था। सखर की कोर्ट ने श्री हेमू कालाणी को उनको मात्र 19 वर्ष की अल्पायु होने के कारण देशद्रोह के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जब यह निर्णय अनुमोदन के लिए हैदराबाद सिंध स्थित सेना मुख्यालय में भेजा गया, तो सेना मुख्यालय के प्रमुख अधिकारी कर्नल रिचर्डसन ने श्री हेमू कालाणी को ब्रिटिश राज का खतरनाक शत्रु मानते हुए उनकी आजीवन कारावास की सजा को फांसी की सजा में परिवर्तित कर दिया। श्री हेमू कालाणी की अल्पायु को देखते हुए सिंध के कई गणमान्य नागरिकों ने कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की एवं अंग्रेज वायसराय से आग्रह किया कि श्री हेमू कालाणी को दी गई फांसी की सजा को निरस्त किया जाए। अंग्रेज वायसराय ने इस आग्रह को एक शर्त के साथ स्वीकार किया कि श्री हेमू कालाणी रेल के पटरियों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य साथियों के नाम अंग्रेज प्रशासन को बताए, परंतु श्री हेमू कालाणी ने वायसराय की इस शर्त को नकारते हुए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ जाना बेहतर समझा और इस प्रकार 21 जनवरी 1943 को प्रातः 7:55 पर अंग्रेजों द्वारा श्री हेमू कालाणी को फांसी दे दी गई। श्री हेमू कालाणी ने इंकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए खुद अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डाला, मानो वे फूलों की माला पहन रहे हों। जब फांसी दिए जाने के पूर्व श्री हेमू कालाणी से उनकी अंतिम इच्छा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मां भारती की गोद में पुनः जन्म लेने की इच्छा प्रकट की। मात्र 19 वर्ष की आयु में अमर शहीद श्री हेमू कालाणी का प्राणोत्सर्ग सदैव याद रखा जाएगा एवं अंग्रेजों को भारत से भगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जिन हजारों वंदनीय वीरों को जब जब याद किया जाएगा, तब तब उनमें सबसे कम उम्र के बालक क्रांतिकारी अमर शहीद श्री हेमू कालाणी को भी सदैव याद किया जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के वीर योद्धा अमर शहीद हेमू कालाणी की अक्षुण याद बनाए रखने के उद्देश्य से और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी एक आदमकद प्रतिमा स्वतंत्र भारत के संसद में स्थापित की गई है और भारत सरकार द्वारा उनकी स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। धन्यवाद।